अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असेंबली लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं। इसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है एंड हमने डिस्प्ले करवाना है उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 3 इनपुट्स एंड देन डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर। जो उनमें से बड़ा नंबर होगा वो हमें डिस्प्ले करवाना है। अगर हम खुद से इनपुट दे दें मीन कुछ भी नंबर्स ले लें तो वो तो प्रोग्राम बहुत इजी होता है। लेकिन जब बात होती है ना यूज़र से इनपुट लेने की, देन ये इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है खुद से इनपुट लेने की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी डायरेक्टली की इंक्लूड irvine32.inc डॉट डाटा। अब डॉट डाटा में क्या होता है, जो भी डिक्लेरेशन होती है वेरिएबल की हो, स्ट्रिंग की हो, जो भी हो वो डॉट डाटा में आएगी। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए डी डी मीन डबल वर्ड, ठीक है। ये 32 बिट होती है इसकी स्पेसिफिकेशन मीन ये जो डी डी की डाटा टाइप है ये 32 बिट लेती है। एक और है डी डब्ल्यू, वो आपकी 16 बिट लेती है। आई थिंक डी डब्ल्यू है वो आपकी 16 बिट लेती है। तो आई थिंक ये है कन्फर्म, लेकिन कन्फर्म कीजिएगा। डी डी है वो 32 बिट लेती है। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, उसकी डाटा टाइप डी डी क्वेश्चन मार्क आई मीन कि जहाँ पर ए आपका एक वेरिएबल बनेगा वहाँ पर आपका एक मेमोरी में लोकेशन उसको मिल जाएगी। तो उसमें एक चीज़ होगी क्वेश्चन मार्क मीन वो स्पेस खाली नहीं होगी, मीन आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जो वहाँ पर आपने शो करवाना हो। सेम एज इज बी में हमने क्या डी डी क्वेश्चन मार्क मीन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। सी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप डिफाइन की, आगे हमने क्वेश्चन मार्क, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता। ये 3 वेरिएबल हो गए। नेक्स्ट हम बनाते हैं स्ट्रिंग, जो हमने यूज़र से इनपुट करवाने से पहले स्क्रीन पर कुछ शो करनी है। तो हमें 3 इनपुट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्ट्रिंग ली str1, ठीक है। उसकी बाइट क्या है, डाटा टाइप। देन हमने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर कि जब ये स्क्रीन पर शो हो तो यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करे। इसका मेथड डबल कोटेशन के अंदर कॉमा लास्ट पर 0। तो सेम एज चीज़ हमने स्ट्रिंग 2 बनाई, उसकी डाटा टाइप बाइट है, एंटर सेकंड नंबर। स्ट्रिंग 3 है, डाटा टाइप बाइट, एंटर थर्ड नंबर। तो हम ये यहाँ तक तो यूज़र से 3 इनपुट हम एंटर करवाएंगे। देन हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, उन नंबर को देखेंगे उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। देन हम कुछ और स्ट्रिंग बनाएंगे जो हम स्क्रीन पर शो करवाएंगे। अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर हो तो फिर, अगर सेकंड ग्रेटर हो तो थर्ड ग्रेटर हो। उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग के लिए हमने उसका कोई भी नेम दे लिया, उसको हम दे रहे MSG1 मीन मैसेज 1, उसके डाटा टाइप बाइट, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। मैसेज 2 उसकी डाटा टाइप बाइट, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर। ऐसे ही मैसेज 3 बाइट, थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। हमने 3 ये वाली स्ट्रिंग बना ली। अपने कोड में आ जाए। कोड की क्या है, मेन बॉडी होती है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन प्रोग्राम सी, प्रोसीजर सी। हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पर स्ट्रिंग 1 को शो करवाना। हमने क्या किया, मूव EDX। EDX क्या करता है, एड्रेस लेता है, ऑफसेट एड्रेस किसका, स्ट्रिंग 1 का, ठीक है। स्ट्रिंग 1 EDX में स्टोर होगी। अब हमने इस स्ट्रिंग को शो करवाना है। स्ट्रिंग को शो करवाने के लिए क्या होता है, कॉल राइट स्ट्रिंग, ठीक है। वो स्क्रीन पर शो होगी। जब फर्स्ट वाली स्क्रीन पर शो होगी एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, वो किस में आना चाहिए, वो EAX में आना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉल रीड इंट। रीड इंट जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी रीड इंट वाली, तो क्या होगा, यूज़र से इनपुट आएगी, किस में आएगी, EAX रजिस्टर के अंदर हमारे पास एक इनपुट आएगी। सपोज यूज़र ने इनपुट किया है 5, EAX में क्या आ गया, 5। तो हमने क्या किया, हमने जो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, हमने फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी EAX की, मीन ए में अब क्या आ गया, 5, ठीक है, ए की वैल्यू में।
सेम एज इट इज़ हमने क्या मूव EDX ऑफसेट स्ट्रिंग 2 मीन स्ट्रिंग 2 का EDX में एड्रेस स्टोर किया। कॉल राइट स्ट्रिंग 2 वाली स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी कि एंटर सेकंड नंबर यूज़र के, हमने यूज़र से सेकंड नंबर एंटर करवाना है। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, कॉल रीड इंट क्या करेगी, यूज़र से एक इनपुट लेगी। किस में इनपुट आती है, हमेशा इंटीजर की EAX में आती है। सपोज यूज़र ने एंटर किया 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो सेकंड वेरिएबल बी है उसमें हमने EAX को स्टोर कर दिया, मीन बी में अब क्या आ गया 10। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, हम एक थर्ड वैल्यू स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग 3, ठीक है। उसको EDX में उसका एड्रेस दिया। कॉल राइट स्ट्रिंग, उसने क्या किया, जो EDX में एड्रेस पड़ा था वो वाली स्ट्रिंग थर्ड वाली, ठीक है, एंटर थर्ड नंबर, वो स्क्रीन पर शो करेगा। एंड कॉल रीड इंट क्या करेगा, यूज़र से एक इनपुट लेगा, वो किस में आएगी, EAX रजिस्टर में। इंटीजर टाइप है तो इंटीजर मस्ट EAX में आते हैं। सपोज इसने एंटर किया 15, तो EAX में क्या आ गया 15, तो हमने क्या किया सी में स्टोर कर दिया 15, ठीक है। यहाँ तक समझ आई कि हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, फिर हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की और उन स्ट्रिंग को स्क्रीन पर शो किया एक एक तरतीब के साथ, और साथ ही यूज़र से इनपुट एंटर करवाई और उसको हमने अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनको बस कंपैरिजन करना है कि कौन सी इनमें से ग्रेटर है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने रजिस्टर्स के अंदर पहले वैल्यू स्टोर की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था असेंबली लैंग्वेज में हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के, ग्रेटर, स्मॉलर, इवन, ऑड, कुछ भी करेंगे तो हम रजिस्टर्स में डाटा को स्टोर करेंगे पहले। तो हमने तरतीब के साथ ए वाले रजिस्टर को EAX में स्टोर किया। बी में जो ए में हमारे पास क्या पड़ा था 5, वो किस में चला गया EAX रजिस्टर में। बी में हमारे पास पड़ा था 10, किस में चला गया EBX रजिस्टर में। सी में हमारे पास पड़ा था 15, किस में चला गया ECX रजिस्टर में, ठीक है। हमारे पास सेम, हमने कोई भी रजिस्टर, ये लाजमी है कि हम EAX EBX, इसमें यहाँ पर ECX लिख सकते थे, यहाँ पर EBX, यहाँ पर EAX, कुछ भी रजिस्टर आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो नो अप्लाई कंडीशन सेमी का होता है कमेंट्स के लिए, ये क्या है हमारे पास एक कमेंट है, ठीक है, सेमी करेंगे। और दूसरे के लिए हम स्टैटिक, जैसे हमने C++ के लिए यूज़ करते हैं ना, C++ में मल्टीपल लाइंस के लिए, तो वो हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगानी है। अब रजिस्टर्स पर कंडीशन लगाएंगे, हमने कंडीशन लगानी है। जब भी आपने कोई भी कंडीशन लगानी है उसके पहले आपने एक डॉट लाजमी लगाना है, ठीक है, डॉट, ठीक है, ये वाला डॉट लाजमी लगाना। इफ़ हमने कंडीशन लगाई क्या EAX रजिस्टर बड़ा है EBX से, एंड, ठीक है, दो जब मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं तो हम एंड और ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो एंड ऑपरेटर यूज़ किया EAX ग्रेटर देन ECX, वो कहता है कि अगर EAX में जो पड़ा है वो बड़ा है EBX से, एंड EAX में बड़ा है ECX में, यदि दोनों ट्रू हों तो ये वाली कंडीशन चले। EAX में क्या पड़ा है 5, क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 10, नो, ये वाली कंडीशन राइट हो या ना हो। जब एक भी कंडीशन रॉन्ग होगी ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। लेकिन इस स्टेटमेंट में हमने करना वैसे क्या है, अगर सपोज़ ये वाली ट्रू हो जाए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर सपोज़ 15 होता, यहाँ पर 10 होता, यहाँ पर 15 होता, यहाँ पर 5 होता, सपोज़ EAX बड़ी हो तो क्या हो, हमने जो मैसेज 1 है ना, जो हमने मैसेज नंबर 1 लिखा था, मैसेज नंबर 1 क्या था, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, हमने ये वाला शो करवाना है, क्योंकि EAX में क्या हमने स्टोर किया है, EAX में हमने स्टोर किया फर्स्ट नंबर A। तो हम क्या करेंगे, जो मैसेज 1 का एड्रेस है उसको स्टोर कर देंगे EDX में, ठीक है। EDX में मैसेज 1 आएगा तो उसको हम कॉल राइट स्ट्रिंग करेंगे, वो वाली स्ट्रिंग शो करवा देगा, मीन फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर शो हो जाएगा स्क्रीन पर। एज इफ़ डॉट मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, एज इफ़। अब हम दूसरा रजिस्टर लेंगे, दूसरा रजिस्टर क्या EBX, चेक करेगा क्या EBX ग्रेटर देन EAX। EBX में क्या पड़ा है 10, EAX में क्या पड़ा है 5,
यस, ये तो ट्रू होगी। यहाँ पर है ई बी एक्स में क्या पड़ा है 10, ई सी एक्स में क्या पड़ा है 15, बट ये कंडीशन रॉन्ग होगी, तो ये वाली नहीं चलेगी। लेकिन बट हमारे पास सपोज ये भी कंडीशन करेक्ट होती तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने जो मैसेज टू वाला स्ट्रिंग थी ना उसका एड्रेस देना ई डी एक्स को। जब ई डी एक्स के पास उसका एड्रेस आएगा तो हम उसको करेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग, वो स्क्रीन पर शो करवा देगा कि जो हमारे पास नंबर 2 है वो क्या है ग्रेटर। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग स्क्रीन पर शो करवा देगा। एंड अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे एज। एज में हम क्या करेंगे, जो मैसेज 3 है उसको हम ई डी एक्स में मूव करवा देंगे, उसको कॉल राइट स्ट्रिंग करेंगे, मीन हमारे पास जो तीसरा नंबर है वो ग्रेटर है। क्योंकि जब ये दोनों फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे पास एक एज वाली आती है, वो मस्ट फिर चलेगी। तो लास्ट पर एंड इफ़ क्या होता है, इफ़ को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आएगा आपका एग्ज़िट, प्रोग्राम को एग्ज़िट के लिए। फिर आता है आपका मेन एंड पी, मेन एंड पी, और लास्ट पर आता है आपका एंड। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोग्राम खत्म होता है एंड पर। तो मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ कि हमने सारे प्रोग्राम में क्या किया। हमने 3 इनपुट लेनी है यूज़र से, तो उनमें से ग्रेटर नंबर को शो करवाना कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो 3 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी, इनके डाटा टाइप डिफाइन की। तो जब हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर शो हो, जब हमने फर्स्ट नंबर एंटर करना है उससे पहले एक स्ट्रिंग शो हो, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक सेकंड नंबर एंटर करना है उससे पहले एक स्ट्रिंग शो हो, एंटर सेकंड नंबर। थर्ड नंबर एंटर करना है उससे पहले एक स्ट्रिंग शो हो, एंटर थर्ड नंबर। में यूज़र को इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए कि उसने क्या क्या करना है। तो ये हमने स्ट्रिंग 1 में रखी। मैसेज 1 में क्या है, मैसेज 1 में फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, मैसेज 2 में है सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर, मैसेज 3 में है थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर। तो मूव ई डी एक्स ऑफसेट स्ट्रिंग 1 को शो करवाया, यहाँ पर क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को शो करवाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। कॉल राइट स्ट्रिंग स्क्रीन पर शो करेगा, कॉल रीड इंट यूज़र से एक इनपुट आएगी, कौन से रजिस्टर में, ई एक्स में, वो हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सेम एज इट इज़ हम स्ट्रिंग 2 लेंगे, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे इनपुट को, एंड स्ट्रिंग 3 के भी इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इन जब हम ये वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे तो हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उन इनपुट्स को रजिस्टर्स में तरतीब के साथ स्टोर करते हैं। फिर हम कंडीशंस लगाते हैं, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ चेक करते हैं कि ये ट्रू हो। फर्स्ट वाली क्या है, ग्रेटर, हमने उसको स्क्रीन पर शो करवा दिया, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। सेम ऐसी चीज़ हम सेकंड वाले को लेंगे, उसको दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, वो ट्रू हो, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर स्क्रीन पर शो। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि अगर ये दोनों फर्स्ट वाली नहीं ठीक तो लास्ट वाली ग्रेटर है। एंड इफ़ क्या होता है, कंडीशन को ख़त्म करने के लिए एग्जिट मेन एंड पी और एंड पी। आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको कहीं पर कुछ भी इशू हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।